जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम 3 फरवरी से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ ऑल रिलेटेड फैक्ट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, मैप्स के साथ समझेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखें और बिना किसी एक्स्ट्रा बात के वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन्स के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि वीडियो एंड तक देखें और अगर एंड में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए भव्या लाल, बी मोनाशी घोष, सी उजराजेया और डी कमला घोष। तो दोस्तों आपको बता दें, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में भव्या लाल को, जो एक भारतीय अमेरिकी महिला हैं, को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। भव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा हैं और वह एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही हैं। भव्या इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में भी काम कर चुकी हैं। भव्या के पास इंजीनियरिंग एवं स्पेस टेक्नोलॉजी का व्यापक अनुभव है। दोस्तों आपको नासा के बारे में बता दें तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी तथा नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, जो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। साथ ही दोस्तों हम आपको अमेरिका के बारे में बता दें। सबसे पहले नक्शे पर हम अमेरिका को देखेंगे कि यह उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और हम देख सकते हैं इसके उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। यहाँ की मुद्रा US डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में नवनिर्वाचित जो बाइडेन है तथा यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। जो बाइडेन तथा कमला हैरिस को हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। दोस्तों अब और अन्य जानकारी बताएं आपको तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय है। अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तथा अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री अक्षांश रेखा प्राकृतिक सीमा बनाती है। दोस्तों अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क बंदरगाह और न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय स्थित है। साथ ही अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला नेशनल पार्क है तथा विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन शिकागो जंक्शन अमेरिका में ही स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व में प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल हब डेट्रॉइट अमेरिका में भी स्थित है। और साथ ही भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही पीथमपुर को भारत का शुष्क बंदरगाह भी कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व में प्रसिद्ध IT सेक्टर का हब सिलिकॉन वैली अमेरिका में ही स्थित है और भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। साथ ही विश्व में मक्का व सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। और यहाँ पर अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है एक, जो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका विश्व में तीसरे नंबर पर आता है और क्षेत्रफल में इससे पहले रूस तथा कनाडा और जनसंख्या में इससे पहले चीन तथा भारत, उसके बाद तीसरा स्थान अमेरिका का होता है। दोस्तों यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है देखने के लिए। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर। और आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। शिवम सहकारी बैंक के पास ना तो पर्याप्त पूंजी है और ना ही भविष्य में कमाई की संभावना है। इस वजह से बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। इस वजह से बैंक 29 जनवरी 2021 से किसी तरह का वित्तीय लेन देन या कोई बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। दोस्तों आपको सबसे पहले हम RBI के बारे में बता दें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है तथा यहाँ के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। साथ ही दोस्तों नज़र डालेंगे अब हम महाराष्ट्र की तरफ।
तो देखेंगे महाराष्ट्र को नक्शे में और देख सकते हैं जैसे कि महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, साथ में दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव जो अब एक हो गए हैं, इनसे भी इसकी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे इसकी सीमा लगती है। और इस साइड इसके हम देख सकते हैं अरब सागर है। अब नज़र डालेंगे महाराष्ट्र की तरफ ऑफिशियली, तो महाराष्ट्र की दो राजधानी है मुंबई और नागपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं तथा उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। दोस्तों मुंबई जो यहाँ की राजधानी है यह भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है तथा भारत का सबसे बड़ा शहर है। और यहीं मुंबई के पास स्थित पुणे शहर महाराष्ट्र में भारत का छठवां सबसे बड़ा महानगर है। महाराष्ट्र में दोस्तों गुफाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो आप गुफाओं के नाम याद रखें कि महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं तथा काला गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी सीमा जैसे आपको बताया मैंने अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली से लगती है और अरब सागर से इसकी तटीय सीमा है। यहाँ की अगर हम प्रमुख नदी देखें दोस्तों तो भीमा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी यहाँ की प्रमुख नदी हैं तथा यहाँ के दो प्रमुख बंदरगाह हैं, मुंबई बंदरगाह और JNPT बंदरगाह। दोस्तों इतिहास से रिलेटेड बताएं तो भारत की पहली रेल 1953 में मुंबई से ठाणे के बीच में महाराष्ट्र में ही चली थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे तथा यहाँ पर 3 झीलें प्रमुख हैं जो आप याद रखें दोस्तों, और जिनमें से एक लोनार तो बहुत बार पूछी गई है। तो यहाँ 3 झीलें हैं, रामपुर झील, पवई झील और लोनार झील। लोनार झील की खासियत यह है कि यह उल्कापिंड के गिरने से बनी हुई है। उल्कापिंड के गिरने से जो गड्ढा बना था उसमें आज झील है। और यहाँ के अगर हम नेशनल पार्क देखें दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान और नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के 5 मुख्य नेशनल पार्क हैं। तथा यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखेंगे दोस्तों, तो नागझरा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य, कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और भीमाशंकर वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख हैं दोस्तों, जिनमें से आप कोयना, संजय गांधी, चंदौली और ताड़ोबा पर स्टार लगा लें क्योंकि यह बार बार पूछे गए हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। आपके ऑप्शन हैं ए 10.5 लाख करोड़ रुपए, बी 11.5 लाख करोड़ रुपए, सी 16.5 लाख करोड़ रुपए और डी 13.5 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों आप लोग आंसर करते चलें और ध्यान दें कि आपका एक एक सेकंड मेरे लिए कीमती है, तो मैं पूरे सेकंड आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दूंगा। और आपको बता देंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए रखने का लक्ष्य रखा है। MSP व्यवस्था में काफ़ी बदलाव हुआ है। बजट में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है। साल 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया था, जो बढ़ाकर अब 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। आपके ऑप्शन हैं ए 54%, बी 70%, सी 64% और डी 74%। तो दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का लक्ष्य रखा है, कर दिया है। इसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने तथा रक्षोपाय के लिए विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला लिया है। आपके ऑप्शन हैं ए विजय हजारे ट्रॉफी, बी रणजी ट्रॉफी, सी देवधर ट्रॉफी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल रणजी ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला लिया है। 87 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब फर्स्ट क्लास घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं हो सकेगा। BCCI ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के बाद विजय हजारे ट्रॉफी को कराने का फैसला लिया है। BCCI ने फैसला लिया है कि इस बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन करना संभव नहीं होगा। दोस्तों नजर डालेंगे BCCI की तरफ, तो BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली तथा कोषाध्यक्ष अरुण सिंह
धूमल हैं और सचिव अमिताभ चौधरी हैं। साथ ही दोस्तों आपको रणजी ट्रॉफी के बारे में बता दें तो यह पहली बार 1934 में खेली गई थी तथा अब तक सबसे सफल कोई टीम रही है तो वह मुंबई टीम है रणजी ट्रॉफी में, जिसने 41 खिताब जीते हैं। और पिछली बार का विनर सौराष्ट्र टीम थी और इसमें हर साल अभी फिलहाल वर्तमान में 38 टीमें हिस्सा लेती हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 3 फरवरी और डी 31 जनवरी। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। यह दिन हर साल 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स के संरक्षण पर हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का अंतर्राष्ट्रीय विषय दोस्तों, यह थीम आप बहुत अच्छे से याद रखें और हो सके तो लिख लें कि वेटलैंड्स एंड वाटर है। साल 2021 वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की 50 वर्षगांठ है। तो दोस्तों याद रखें 1971 से 1921 में 50 साल हो गए और 2021 की लेटेस्ट थीम आप याद रखें वेटलैंड्स एंड वाटर। और चलते दोस्तों आपको बता दें वेटलैंड्स आखिर होता क्या है, मतलब आर्द्रभूमि होती क्या है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होता है। ऐसे भूमि क्षेत्र हमेशा या मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं, इनको आर्द्रभूमि कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में संपन्न हुई पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 8 पदक, बी 9 पदक, सी 11 पदक और डी 15 पदक। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में संपन्न हुई पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं। भारतीय निशानेबाजी दल ने कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में टॉप किया है। इस 24 सदस्यीय भारतीय शूटिंग दल ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में 22 एशियाई देशों के 274 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पदक विजेताओं के देशों के नाम में हमारे भारत देश ने टॉप किया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है फेसबुक इंक ने किसे अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मार्क जुकरबर्ग, बी हेनरी मोनेज, सी मुकेश नडेला और डी एलेक्स हेल्थ। तो दोस्तों आपको बता दें फेसबुक इंक ने हाल ही में हेनरी मोनेज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। हेनरी मोनेज मीडिया कंपनी बायकॉम सीबीएस इंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी थे। वे 8 फरवरी को कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। दोस्तों आपको फेसबुक के बारे में बता दें तो फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी, जिसके वर्तमान सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं तथा इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के सर्वेक्षण के लिए शिवालिक आर्बोरेटियम नाम का बॉटनिकल गार्डन बनाया है? आपके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी होगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक आर्बोरेटम नाम का बॉटनिकल गार्डन बनाया है। दोस्तों शिवालिक और आर्बोरेटम का उद्देश्य लोगों में प्रकृति रक्षा का प्रसार करना है ताकि वे पेड़ों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकें और उन्हें संरक्षण की दिशा में अधिक सक्रिय बना सकें। यह सुविधा विशेष प्रजातियों, सांस्कृतिक महत्व, औषधीय उपयोग, स्रोत, देश, निवास के प्रकार जैसे कि यह कहाँ पाया जाता है और लकड़ी, रंजक या किसी भी अन्य अजीब उपयोग सहित सभी संभव उपयोग के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों नज़र डालेंगे उत्तराखंड की तरफ तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत तथा नेपाल से और राजकीय सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह तथा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ की अगर हम परियोजनाएं देखेंगे दोस्तों तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो यहाँ की पहली जल विद्युत परियोजना है 1909 में शुरू हुई थी। दूसरा
टिहरी जल विद्युत परियोजना जो भागीरथी और भीलंगना नदी पर है। तीसरी विष्णु प्रयाग परियोजना जो अलकनंदा नदी पर है। धौलीगंगा परियोजना धौलीगंगा नदी पर है। पंचेश्वर परियोजना और मनेरी परियोजना जो भागीरथी नदी पर है। दोस्तों साथ ही अगर हम यहाँ पर नेशनल पार्क देखेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, और राजाजी नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की दृष्टिकोण से। दोस्तों नजर डालते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को बेहतर प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी पंजाब। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत के केरल राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दें, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोसाइटी और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS के बीच यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया हुआ है। कुल 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ NESTS ने ऐसे करार किए हैं। दोस्तों नज़र डालेंगे केरल की तरफ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं केरल को यह दक्षिण में बसा हुआ राज्य है, और इसकी सीमा राजकीय सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है, तथा अरब सागर से भी इसकी सीमा लगती है, तटीय सीमा। दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, तथा यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। दोस्तों केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है भारत में, और यह भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, तथा यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, मतलब यहाँ का लिंगानुपात सकारात्मक है। और यह यहाँ पर WHO और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है, मतलब बेबी फ्रेंडली स्टेट है जो विश्व का पहला, और इसे मान्यता किसने दी है? WHO तथा यूनिसेफ ने। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ का कोच्चि बंदरगाह है यहाँ का, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, तथा यहाँ पर साइलेंट वैली या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर वायनाड जलप्रपात है, तथा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है वायनाड नाम से। और पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना है यहाँ पर, जो आप याद रखें। और दोस्तों इडुक्की भी पूछा गया है। साथ ही यहाँ से एक और क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया परीक्षाओं में, तो आप उसे याद रखें कि पद्मनाभा स्वामी मंदिर जो एक विष्णु मंदिर है वह केरल में स्थित है। दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? आपके ऑप्शंस हैं, ए विज्ञान, बी वैक्सीन, सी आत्मसम्मान और डी आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। वर्ष 2017 में आधार शब्द को चुना गया था, 2018 में नारी शक्ति को, और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड में चुना गया था। दोस्तों यही हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आप हमसे कोई और अपना सुझाव देकर कोई डिमांड करना चाहते हैं तो उसका भी फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप हमारी टीम से टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप जुड़ सकते हैं, और आपको इस क्लास की PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।